दोस्तों, आप सभी रामायण में अहम किरदार निभाने वाले रावण को तो जानते ही होंगे और बचपन से ही हमें यही बात बताई गई है कि जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तो भगवान राम ने माता सीता को रावण के चंगुल से बाहर निकालने के लिए रावण का वध किया था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि माता सीता के अलावा भी रावण की मौत में कई और स्त्रियों का भी हाथ था। दरअसल ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण एक बहुत बड़ा भोगविलासी पुरुष था और अपने घिनौने कर्मों की वजह से ही वो खुद अपनी मौत का कारण बना था। और क्या आपको पता है कि रावण की मौत भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम के हाथों ही क्यों हुई थी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रावण की मौत से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिनको आज से पहले आपने शायद ही सुना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि रावण एक अहंकारी और भोगविलासी पुरुष था, जिस वजह से उसे माता सीता से पहले भी कई स्त्रियों से श्राप मिल चुके थे और आगे चलकर वही अभिशाप रावण की मौत के कारण बने। दोस्तों, रावण को मौत का शाप देने में सबसे पहला नाम रंभा का आता है। महर्षि वाल्मीकि की रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि रावण ने जब पूरी दुनिया में शासन करने के बाद स्वर्ग पर आक्रमण किया तो उसकी नजर रंभा नाम की एक अप्सरा पर पड़ी। दोस्तों, आपको बता दें कि रंभा रावण के छोटे भाई नलकुबेर की बहू थी। रंभा को एक झलक देखते ही रावण उस पर इस कदर मोहित हो गया कि उसने रंभा का बलात्कार करने की कोशिश की। जब रंभा ने रावण का ये कामोत्तेजक रूप देखा तो उसने रावण के सामने कई बार हाथ जोड़कर विनती की कि मैं आपके छोटे भाई नलकुबेर की पत्नी हूँ और इस तरह से मैं आपकी बहू समान हुई। लेकिन रावण ने रंभा की एक ना सुनी और मना करने के बावजूद भी उसके साथ बलात्कार किया। जब इस बात का पता रावण के छोटे भाई नलकुबेर को चला तो उसने रावण को हमेशा के लिए ये श्राप दिया कि अगर भविष्य में कभी भी किसी पराई स्त्री के साथ वो बिना उसकी इच्छा के संभोग करने की कोशिश करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और जब रावण माता सीता को अशोक वाटिका से जबरदस्ती लंका ले जाने के लिए आगे बढ़ा था तो उस समय नलकुबेर के शाप की वजह से ही वो माता सीता के नजदीक नहीं जा पाया था। दोस्तों, रावण की मौत में मंदोदरी की बड़ी बहन मायावती का नाम भी सुनने को मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि रावण ने अपनी वासना के चलते मंदोदरी की बड़ी बहन मायावती को भी नहीं छोड़ा था। दोस्तों, आपको बता दें कि माया के पति शंभर वैजयंतीपुर के राजा थे। जब रावण एक बार राजा शंभर से मिलने के लिए उनके महल पहुंचा तभी उसकी नजर मंदोदरी की बड़ी बहन माया पर पड़ी। माया की खूबसूरती को देखते ही रावण की वासना जाग उठी और उसने कई बार माया को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। लेकिन जब राजा शंभर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। इसी दौरान रावण के मित्र और राजा शंभर के शत्रु ने राजा शंभर के महल पर हमला कर दिया, जिसमें राजा शंभर की जान चली गई। इसके बाद जब राजा शंभर की पत्नी माया सती होने लगी तो रावण ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिस पर क्रोधित होकर माया ने रावण को ये शाप दिया कि तुमने अपनी वासना के चलते मेरे पतिव्रता धर्म को भंग किया है। देखना, तुम्हें एक दिन इसी वासना के कारण अपनी जान गंवानी पड़ेगी। दोस्तों, रावण की मौत में वेदवती का नाम भी सामने आता है। कहा जाता है कि एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से किसी विशेष काम के लिए जा रहा था, तभी उसे जंगल में एक ऐसी सुंदर स्त्री मिली जो कि अपनी घोर तपस्या में लीन थी। इस स्त्री का नाम वेदवती था, जो कि विष्णु भगवान को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। वासना से भरे हुए रावण ने वेदवती के बाल पकड़े और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। रावण के ऐसा करने पर वेदवती ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अग्नि समाधि ले ली और रावण को ये श्राप दिया कि भविष्य में एक स्त्री ही तेरे और तेरे वंश के सर्वनाश का कारण बनेगी। और पौराणिक हिंदू ग्रंथों के अनुसार ये बताया जाता है कि वेदवती ने ही रावण का वध करने के लिए माता सीता के रूप में जन्म लिया था। दोस्तों, रामचरितमानस के अनुसार ये बताया जाता है कि रावण की मौत में उसकी बहन शूर्पणखा के श्राप की भी अहम भूमिका थी। अब दोस्तों, हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि रावण ने अपनी बहन की नाक कटने के अपमान का बदला लेने के लिए ही माता सीता का अपहरण किया था, जो कि उसके और उसके कुल के अंत का कारण बना। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि शूर्पणखा ने भी अपने भाई रावण को श्राप दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि शूर्पणखा का विवाह विद्युत जिह्वा नाम के एक राक्षस से हुआ था, जो कि राजा कालिकेय का सेनापति था। दोस्तों, एक बार की बात है जब रावण का युद्ध राजा कालिकेय से हुआ तो उसने राजा कालिकेय सहित अपनी बहन के पति विद्युत जिह्वा को भी मार गिराया। जब ये बात शूर्पणखा के कानों तक पहुंची तो उसने मन ही मन रावण को ये श्राप दिया कि जैसे तू मेरे पति की मौत का कारण बना, उसी तरह मैं तेरे भविष्य में तेरी मौत का कारण बनूंगी। दोस्तों, रावण की मौत में शामिल माता सीता का नाम भला कोई कैसे भूल सकता है। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया तब प्रभु श्री राम ने ही रावण को मारकर माता सीता को रावण के चंगुल से आजाद कराया था। दोस्तों, हो सकता है कि अगर माता सीता ना होती तो शायद रावण आज भी जीवित होता। सीताहरण के समय जब रावण ने साधु का भेष धरकर धोखे से माता सीता का अपहरण किया तो वो माता सीता को अपने साथ जबरदस्ती लंका ले गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि भले ही रावण माता सीता को अपने साथ लंका ले गया था, लेकिन वो चाहकर भी माता सीता को अपने साथ लंका के महल में नहीं ले जा पाया, जिसके चलते माता सीता को अशोक वाटिका में ही रखा गया था। वैसे तो माता सीता भले ही रावण की कैद में थी, लेकिन रावण ने माता सीता को कभी हाथ तक नहीं लगाया था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि नलकुबेर ने पहले ही रावण को यह श्राप दिया था कि अगर वो भविष्य में कभी भी किसी पराई स्त्री के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और इसी श्राप के चलते रावण कभी भी माता सीता को छू तक नहीं पाया था। दोस्तों रामायण में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि रावण ने एक बार माता सीता को विवाह का प्रस्ताव देते हुए प्रभु श्री राम को भूल जाने को कहा था, जिस पर माता सीता ने रावण को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ये कहा कि राम और सीता कभी अलग नहीं हो सकते। दोस्तों कहा जाता है कि रावण का घमंड ही उसकी मौत का असली कारण था। दोस्तों रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि रावण ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान चाहा था, लेकिन ब्रह्मदेव ये वरदान नहीं दे सकते थे। इसलिए अपनी सूझबूझ से रावण ने ऐसा वरदान मांगा कि ना तो कोई भगवान, ना कोई राक्षस, ना कोई किन्नर और ना ही कोई गंधर्व उसका वध कर पाए। परंतु वो मनुष्य को भूल गया था, क्योंकि अपने अहंकार के चलते रावण का ऐसा मानना था कि कोई भी साधारण मनुष्य उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। इसलिए ही प्रभु श्री राम ने मनुष्य रूप में अवतार लेकर उसका अंत किया था। इसके अलावा दोस्तों रावण की मौत के पीछे उसके पिछले जन्म का एक ऐसा रहस्य है जिस वजह से रावण की मौत सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम के हाथों ही लिखी थी। दरअसल पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान राम को अपना दुश्मन मानने वाला रावण पिछले जन्म में भगवान विष्णु का पहरेदार था। और ये बात तो सभी को पता होगी कि भगवान विष्णु ने ही भगवान राम के रूप में जन्म लिया था। एक बार की बात है जब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनकादि ऋषि विष्णु भगवान से मिलने के लिए उनके महल पर गए तो वहाँ पर उन्हें 2 पहरेदार मिले जिनका नाम था जय और विजय। लेकिन उन दोनों पहरेदारों ने चारों ऋषियों को महल के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया, जिस पर सभी ऋषियों ने क्रोधित होकर उन दोनों पहरेदारों को ये श्राप दिया कि अगले 3 जन्मों तक तुम सिर्फ राक्षस के रूप में ही जन्म लोगे। इस पर जय और विजय ने उन सभी ऋषियों से माफी मांगी तो उन सभी ऋषियों ने उन दोनों को माफ करके ये कहा कि अब दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम्हारी मौत भगवान विष्णु के हाथों ही होगी और तभी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। जिसके बाद विष्णु भगवान के ये दोनों पहरेदार अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, जिनका वध विष्णु भगवान ने ही किया था। दूसरे जन्म में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण बने, जिनका वध विष्णु भगवान के 7वें अवतार प्रभु श्री राम के हाथों हुआ। और तीसरे जन्म में ये दोनों भाई शिशुपाल और दंतवक्र बने, जिनका वध भी भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के हाथों हुआ था। दोस्तों रावण अपने भोग विलास और अहंकार में इतना चूर चूर हो चुका था कि वो खुद ही पूरी लंका साम्राज्य के पतन का कारण बना। वैसे दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप रावण के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।